8वां दिन था वीकेंड का वार। और वीकेंड के वार में तो आपको पता है क्या होता है। वीकेंड के वार में सारे के सारे कंटेस्टेंट सज धज के नहा धो के बिल्कुल फ्रेश होके एकदम तरोताजा होके बिल्कुल स्मार्ट होके बिल्कुल खूबसूरत होके तैयार होके बैठे हुए थे। तो भाई वहां पे पेशी होती है अनिल कपूर की। और अनिल कपूर जो एक एक करके सबकी खिंचाई करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसा कि आप लोगों को पता है पिछले हफ्ते खाने को लेकर काफी टेंशन रही थी। और खाने को लेकर जो टेंशन रही थी भाई वो अनिल कपूर से छिपा तो नहीं होगा। तो बेसिकली अनिल कपूर सबको सामने बैठा के अच्छे अच्छे पकवान लेके बैठे हुए थे। तो जस्ट वो दिखाना चाहते थे तुम लोगों ने 5 दिन का खाना 2.5 दिन में खा लिया और इसी वजह से तुम लोगों को खाना नहीं मिल रहा। और यहाँ पे मैं देखो आराम से बैठ के खाना खा रहा हूँ। तो भाई ये बताना चाहते थे कि अगर तुम्हें खाना मिल रहा है सही से मिला है तो तुम्हें पूछना चाहिए था कि खाना कितने दिन का है और उसी तरह उसे चलाना चाहिए था। दूसरी चीज उन्होंने एक एक करके सबकी खैच करनी शुरू करी। उन्होंने अरमान को, कृतिका को और पायल को, इन तीनों को खैंचा कि भाई तुम ये चाहते हो कि किचन पे मेरा कब्जा रहे। तो ये बात उन्होंने लोगों से पूछी। रणवीर ने भी यही बोला कि शायद अरमान चाहते हैं कि कृतिका और पायल किचन में लगी रहें। ये अच्छी बात है कि वो लगी रहें, सबका पेट भरता है भाई। लेकिन यह है कि ये ऐसी उनकी चाहत है। तो भाई एक तो ये चल रहा था। दूसरा चल रहा था एग्रीमेंट को लेके। एग्रीमेंट में ये नहीं लिखा। तो ये बात आती है सना मकबूल की। सना मकबूल ने किसी बात को लेकर ये बोल दिया था मेरे को भूखा नहीं रख सकते बिग बॉस, ये मेरा एग्रीमेंट में नहीं लिखा। यहाँ पे इसी एग्रीमेंट की बात करते हुए अनिल ने सना मकबूल को पूरी तरह खींचा। भाई उन्होंने कहा कि एग्रीमेंट आपके साथ ही नहीं हुआ, एग्रीमेंट सबके साथ हुआ। और आपको क्या लगता है कि बिग बॉस किसी को भूखा रहने देंगे? भाई आप लोगों ने बेशक खाना खत्म कर दिया हो, वो आपकी एक सजा थी कि आप लोगों को टाइम पे खाना नहीं मिला। लेकिन भाई बिग बॉस आपको खाना जरूर देते। आपको भरोसा रखना चाहिए था। आपको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था कि हमारे एग्रीमेंट में नहीं लिखा है ये। तो भाई ये थी सना मकबूल के बारे में बात। अब आते हैं कि यहाँ पे आला और नाजी यानी मिस आला, आला की बात कर रहे थे, यहाँ हम बात कर रहे हैं सना सुल्तान की। तो यहाँ पे उन दोनों की कहते हैं ना थोड़ी सी केमिस्ट्री की बात भी करी गई अनिल कपूर के द्वारा। तो अनिल कपूर ने यहाँ कहा कि भाई यहाँ पे अंदर शायद थोड़ी सी केमिस्ट्री बन रही है, वो है सना सुल्तान और नेजी की। नेजी और सना सुल्तान की भी थोड़ी खिंचाई की गई। तो अब हम आते हैं दूसरे मुद्दे पे। दूसरा मुद्दा था भैया लवकेश के बारे में और विशाल के बारे में। तो भैया इनसे भी पूछा गया अच्छा खाने को लेकर जो इश्यू पिछले हफ्ते हुआ वो क्या सही था क्या गलत था? तो विशाल ने कहा कि शायद वो गलत था क्योंकि हम लोगों को पता नहीं था कि खाना कितने दिन का है। हम लोगों ने जल्दी खाना खा लिया और जो चीजें थी वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। तो इसी बात को लेके उन्होंने लवकेश से भी बात करी कि भाई लवकेश तुम बताओ कि क्या हुआ। तो लवकेश ने बताया कि भाई वहां पे एक एक दिन में कोई 5-5 रोटी खा रहा है, कोई 6-6 रोटी खा रहा है। तो इसी चक्कर में खाना जल्दी खत्म हो गया। तो इसी को लेके लवकेश की थोड़ी खिंचाई की गई कि लवकेश भाई ये बताओ जब तुम्हें पता था कि लोग खाना खा रहे हैं तो ये बात तुमने बाद में तो ऑब्जर्व करी नहीं होगी, ये बात तुम उसी दिन ऑब्जर्व कर ली होगी। तो भाई ये तुम्हें बाद में नहीं बताना था। या अगर तुम उसी दिन बता देते कि भाई खाना लिमिटेड है, आराम से खाओ, सही से खाओ और कहते हैं ना कि इसी हिसाब से खाओ कि खाना बचा रहा है। तो लवकेश ने कहा कि हाँ मैंने बाद में बताई, मेरी गलती है। अगर ये चीज मैं पहले बता देता तो शायद खाना बच चुका होता और ये लड़ाइयां ना हुई होती। तो यहाँ पे भाई लवकेश की इस तरीके से भी खिंचाई हुई। इसके साथ साथ लवकेश को खड़ा करके अनिल कपूर ने बुलवाया। तुम्हें लोगों से ये भी अपील करनी होगी कि तुम अपने दम पे खेल रहे हो, तुम्हें एलविश आर्मी की जरूरत नहीं है। यानी अगर तुम मुझे वोट देना चाहते हो तो मेरे दम पे वोट दो, एलविश की जरूरत नहीं है। एलविश की सपोर्टर उसका साथ ना दे। अगर मैं जीतूंगा तो अपने दम पे जीतूंगा। तो अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे। यहाँ हमारा मेन मुद्दा केवल एक ही है जो है शिवानी। कुएं के अंदर जो सामान डाल के विश मांगने वाली प्रतियोगिता थी उसके अंदर 5 लोग सेलेक्ट हुए थे जिनके नाम मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। रणवीर था, आपका दूसरा नंबर अरमान था, तीसरा नंबर लवकेश था, चौथा विशाल था और पांचवा शिवानी थी। तो इन पांचों को लेके भाई बिग बॉस ने कहा अच्छा आप पांचों ने यहाँ पे अच्छा काम किया, ठीक है, आपने अपना सामान वगैरह डाल दिया, आपने विश मांग ली। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे 2 लोग ऐसे कौन से हैं, ये मैं पहले की बता रहा हूँ, वहां पे आपके 2 लोग ऐसे कौन से हैं जिन्हें आप लोग चाहते हैं कि सजा मिले। तो भाई यहाँ पे 2 नाम डिसाइड हुए, वो था रणवीर का और दूसरा शिवानी का। क्यों? शिवानी ने जो थी वो गलती करी थी, उसने लड़ाइयां लड़ी थी पॉलमी से लड़ाई लड़ने का भैया ये नतीजा हुआ कि उसे जो था चारों तरफ चलना पड़ेगा एक कुएं के और कान पकड़ के कहना पड़ेगा बिग बॉस के घर वालों मुझे माफ कर दो। तो यहाँ पे शिवानी की नौटंकी शुरू हुई। शिवानी की नौटंकी कैसे शुरू हुई? शिवानी ने कान पकड़ा लेकिन तभी उसे याद आया कि उसके पैर में चोट लगी है और उसने कहा ये हम नहीं कर पाएंगे, ये हम नहीं कर पाएंगे, हमें कोई और सजा दे दो। भाई अभी तक तुम अच्छे से चल रहे थे, बैठे हुए थे, कोई टेंशन नहीं थी, बिल्कुल मुस्कुरा रहे थे, खिलखिला रहे थे। लेकिन जैसे ही बिग बॉस ने बोला कि भाई चारों तरफ जो है तुम्हें चल के सॉरी बोलना पड़ेगा तो तुम्हारे पैर में दर्द हो गया। यहाँ पे विशाल की जो कहते हैं ना कि ह्यूमनिटी, जो इंसानियत थी वो जागी। उसने कहा कि चलो शिवानी मेरे कंधे पे हाथ रखो और मैं चारों तरफ चक्कर लगा दूंगा, तुम जस्ट ये बोलते रहना कि मुझे माफ कर दो। तो विशाल ने शिवानी का हाथ अपने कंधे पे रखा और चलने लगा। तभी शिवानी की एक्टिंग शुरू हो गई कि बहुत दर्द हो रहा, बहुत पीड़ा हो रही है। वहां पे विशाल ने उसे बैठा दिया। उसके बाद भी विशाल ने कहा कि एक काम करो, तुम चल नहीं पा रही हो, यहीं बैठे बैठे जो है एक बार बोल दो कि हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। तो वहां पे भी भाई शिवानी ने एक बार भी नहीं बोला कि हमें माफ कर दो, गलती हो गई। वहां पे पसर गई, बिल्कुल लेट गई, बिल्कुल फ्लैट हो गई। ऐसी कंडीशन आ गई कि दिखने लगा लोगों को कि भैया शिवानी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उस पर जुल्म ढाए जा रहे हैं और वो पड़ चुकी है बिल्कुल
बेहोश सी हो गई है। तो अब जो थी बिग बॉस ने वहां पे किसी मेडिकल रूम में बुलाया शिवानी को, जांच वगैरह हुई। थोड़ी देर बाद शिवानी चलकर वापस आई। फिर लोगों को लगा, वहां जितने भी कंटेस्टेंट थे उन्हें लगा यार अभी तो गई थी और अब चल के वापस आ रही है। अब चलकर आ सकती थी तो यहाँ 4 चक्कर लगाने में, 8 चक्कर 10 चक्कर लगाने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी थी, तो आराम से लगा सकती थी। तो शिवानी ने ये सारी चीजें करी थी बिग बॉस के 7वें दिन। तो ये सारी चीजें लोगों के दिमाग में ऑलरेडी बसी हुई थी कि भाई शिवानी ने इस प्रकार जो थी एक्टिंग करी है। तो भाई यहाँ पे जब अनिल सर ने पूछा लोगों से कि आप बताओ आपको क्या लगता है कि वो सारी जो चीजें शिवानी ने की थी उसमें कितने परसेंट एक्टिंग की, तो ज्यादातर लोगों का यही मानना था कि शिवानी ने एक्टिंग करी, उसने पूरी एक्टिंग करी। तो अनिल ने समझाया देखो भाई तुम अच्छा खेल रही हो लेकिन ये सारी चीजें अच्छी नहीं होती जो तुम कर रही हो। यहाँ पे दीपक को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि दीपक यार तुम समझाओ, क्योंकि ये रणवीर की बात तो सुनती नहीं है। दीपक तुम ही समझा सकते हो शिवानी को कि ये खेल है और यहाँ पे किस तरीके से खेला जाता है, लोगों से किस तरीके से बातें की जाती है। क्योंकि शिवानी को शायद लोगों से बात करना भी अच्छा नहीं लगता, या अटेंशन की वजह से, पब्लिक अटेंशन की वजह से वो जोर जोर से बातें करती हैं। अगर मैं कंपेयर करूँ राखी सावंत और शिवानी, तो मुझे दोनों के दोनों एक ही तरीके के खेलने वाले लग रहे हैं। अब पता नहीं मैं कितना सच हूँ कितना गलत हूँ, लेकिन शिवानी और राखी सावंत दोनों एक ही तरीके से खेलते हैं, चिल्ला चिल्ला के। आने वाले टाइम पे क्या होगा क्या नहीं होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन दीपक को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है कि शिवानी को समझाए और शिवानी उससे सीखे कि भाई किस तरीके से लोगों से व्यवहार करना है, लोगों से बात करनी है। ऐसा नहीं है कि आप मुंहफट बनो यार, हर जगह मुंहफट नहीं बना जाता। तो यहाँ पे बिग बॉस ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है दीपक को कि भाई आप समझाओ और उसे खेलना सिखाओ। यहाँ पे जाके भाई बिग बॉस ने अपना खेल खत्म करा है। आने वाले टाइम पे, क्योंकि अभी जो है एक कंटेस्टेंट बाहर निकलना है, वो कौन होगा ये मैं आपको बताने वाला हूँ कल। तो अब जो है हम करते हैं यहाँ पे वीडियो का डी एंड। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। और हाँ एक बात और, अगर आपको लगता है शिवानी सच में ऐसी है या फिर फेक एक्टिंग कर रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दे, मैं इंतजार करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।